नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में भारी बारिश के बाद राव आईएएस कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। तीनों छात्र सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट से तीनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। इनकी पहचान भी की जा चुकी है। मृतक छात्रों की पहचान तानिया सोनी तेलंगाना, श्रेया यादव यूपी और नेविन डाल्विन केरल के तौर पर हुई है। इसके साथ ही घटना को लेकर राजेंद्र नगर में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। वहीं करोलबाग मेट्रो स्टेशन पर भी भारी मात्रा में छात्र एकत्र हुए हैं। घटनास्थल पर पहुंची आप सांसद स्वाति मालीवाल का प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विरोध किया और उनसे कहा कि हम आपको राजनीति करने नहीं देंगे। बता दें, दिल्ली अग्निशमन विभाग यानी डीएसएफ के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7 बजे राव आईएएस स्टडी सेंटर कोचिंग में जलभराव की सूचना मिली थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वहां कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं इस बात की जांच भी की जा रही है कि पूरे बेसमेंट में पानी कैसे भर गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 106 जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता, 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा, 290 इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही और धारा 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी जहां करीब 30 से 35 छात्र मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बेसमेंट में बड़ी मात्रा में पानी भरा था और फंसे हुए छात्रों को बाहर निकालने के लिए रस्सियों का सहारा लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने पर वहां रखे फर्नीचर तैरने लगे, जिससे बचाव रेस्क्यू में दिक्कत हुई। वहीं इस मामले पर एमसीडी सुपरवाइजर ऋषिपाल ने क्या कुछ कहा, अब जरा ये सुनिए। काम तो सारा लगभग कंप्लीट हो गया है, तो 3-4 इंच पानी रहता है, बाकी फिनिश हो गया है अंदर से। क्या अभी भी कोई दिक्कतें आ रही है अंदर पानी निकालने में? ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मशीनें एमसीडी ने लगा दी हैं सारी। हाँ। पानी निकालने का काम चालू है जी। अच्छा, अभी कोई अंदर फंसे होने की आशंका है? नहीं, कोई आशंका नहीं। हम नीचे तक घूम के आए हैं और बिल्डिंग बिल्कुल टोटली खाली है। हाँ, बेसमेंट खाली है। बेसमेंट बिल्कुल खाली है। अभी कितना समय लग जाएगा इसको पूरा कंप्लीट होने में? नहीं, कंप्लीट है अब तो। पानी निकल चुका है? हाँ, पानी निकल चुका है। 2-4 इंच रहता है, वो निकल जाएगा। क्या अंदर फर्नीचर वगैरह भी था? क्या फर्नीचर वगैरह भी अंदर था जो बता रहे थे कि फर्नीचर है? हाँ, वो क्लासरूम टाइप के क्लास का जो क्लासरूम है, जैसे वो ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, कोचिंग करते हैं, उस हिसाब का वो अपना पार्टीशन सा बना रखा था, तो 2-2, 4-4 बच्चों का। पानी नीचे से खत्म हो गया, नीचे कोई फंसा नहीं हुआ? ना, कोई फंसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेजरी नहीं है। नाम बता दीजिए सर। ऋषिपाल। क्या है सर? मैं सुपरवाइजर हूँ। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि ये घटना कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्रों की मौत पर तमाम साथी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने अधिकारियों को और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। छात्रों ने एमसीडी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। उधर मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इस मामले में दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप को जिम्मेदार ठहराया है।
बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने घटनास्थल का दौरा किया। सचदेवा ने कहा कि इस हादसे के लिए दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है। जल बोर्ड मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। नगर में जो कल हुआ ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो जो भ्रष्ट अफसर, जो जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरियों की तरह कमरे में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बांसुरी स्वराज ने कहा कि छात्रों को बचाने के लिए गोताखोरों को बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते में स्थानीय लोग आप विधायक दुर्गेश पाठक से नाले की सफाई करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन दुर्गेश पाठक ने उनकी एक ना सुनी। इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और आप सरकार जिम्मेदार है। जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं, और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पानी निकल गया है। दिल्ली के अंदर कई जगहों में बेसमेंट को लाइब्रेरी बना रखा है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। 15 साल से एमसीडी में भाजपा थी, लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। भाजपा राजनीति करेगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में
इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप जो कार्रवाई की बात करें, सरकार आपकी है, और जो गटर के पानी की बात कही जा रही है, तो एमसीडी की जिम्मेदारी भी अब आम आदमी पार्टी के, तो सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि गटर का पानी कोचिंग सेंटर में जा रहा है। डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज़ भी हो सकती है। शॉर्ट सर्किट अभी बीते दिनों से तो बहुत सारी लगता है कि जो जल जमाव होता है एमसीडी की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। देखिए, क्या भी बोल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपने कहा बीजेपी 15 साल शासन में रही, बीजेपी के लोग कल वहाँ पे पहुंचे थे, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा, वो लोग सीधे तौर पे आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। सचदेवा और बांसुरी स्वराज ने आपका नाम लेकर कहा कि एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, लेकिन किया क्या इतने सालों में? देखिए, वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपको पूरी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी भी बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको बंद कराना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा। आपने कहा कि जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं, सुपर शकर मशीन आप जो मांग रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मतलब कब तक चलता रहेगा? कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा चीज़ों को। कब मतलब कैसे कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है कि अब क्या कुछ किया जाना चाहिए इस मामले में? डिस्कस करते हैं मिनिस्टर एंड सारे लोगों से, इनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पिछले मैं अभी 20-25 दिन पहले मैं मिल के आया हूँ जल बोर्ड के सीईओ से, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया हूँ। अब आप मेरे उसमें फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, मैंने सारी जगह फोटोग्राफ्स डाल के पब्लिक की हुई है। कंप्लीट जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी, आप समझिए, कई जगहों पे सीवर्स ब्लॉक हैं, कई जगहों पे सीवर टूटी हुई हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी जो एमसीडी जो मेयर ने ऑर्डर जारी किया है उससे आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि ये सीधे सीधे मर्डर है, एफआईआर होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा भी मिलना चाहिए। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो, 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले बोला था
कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। सरकार ने जांच के आदेश दिए, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? जांच तो बहुत करवाते ही हैं, एक्शन क्या होता है? अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे? क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? अपने ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए इन्हें। ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है। कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली? आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया। तो ये कोई तरीका है? ये जांच बिल्कुल बेमानी है। एफआईआर होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उस काउंसलर की बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती। इसके अलावा आपको बता दें कि 22 जुलाई को 26 वर्षीय यूपीएससी कैंडिडेट नीलेश राय की बिजली के झटके से मौत हो गई थी। राय की दक्षिण पटेल नगर में अपने पीजी आवास के पास जलभराव वाली गली में जाने की कोशिश करते समय बिजली के झटके से उसकी मौत हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।